अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाहरहमान और आप देख रहे हैं शाहरहमान शामी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा ये चैनल है, ये आपको जो है गल्फ जॉब्स के मतलब जो है इंफॉर्मेशन जो है वो फराहम करता है। अगर आपको अलमराई के मतलब इंफॉर्मेशन चाहिए या आप इंटरेस्टेड हैं अलमराई में जॉब के लिए, चाहे वो ड्राइवर की हो, चाहे सेल्समैन की हो, चाहे वो अलमराई में असिस्टेंट सेल्समैन की हो, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। क्योंकि हमने अलमराई के अलावा जो सऊदी अरब में या गल्फ में और फेमस जो है कंपनी, वो यानी डेयरी से मुतालिक, जैसे नादिक है, अल्साफ़ी है और सऊदी हलीब, जिसे सदाफ को भी बोला जाता है। सदाफ को असल में इस कंपनी का मेन नाम है, और ये इनकी प्रोडक्ट जो है वो सऊदी हलीब और आइसक्रीम जो है वो सऊदी आइसक्रीम वगैरह भी हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। लेकिन मसला ये है कि इस वीडियो को आपको मुकम्मल देखना होगा। तो सबसे पहले जो बात करते हैं वो करते हैं अलमराई की। अलमराई के मतलब मैं आपको बताता चलूँ, बहुत से मेरे ऐसे भाई हैं जो अलमराई के लिए बहुत वेट कर रहे हैं, फ़ोन करते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि अलमराई के वीज़े कब आ रहे हैं, किसके पास आ रहे हैं। सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम ये है, किसके पास आ रहे हैं। अलमराई को लेकर जितना धोखा फ्रॉड पाकिस्तान में हो रहा है, शायद किसी और कंपनी को लेकर नहीं हो रहा। और यकीन करें आप कि मैंने परसों जो है सिल्क सेंटर में, परसों एक बंदा मुझे मिला है, वो अपने डॉक्यूमेंट लेके जो घूम रहा था, वो मुझे कह रहा है जी भाई मेरा जो है वो अलमराई में काम हो गया है, यहाँ पे डेल्टा एजेंसी वाले कह रहे हैं ये फेक है ये वो। तो मैंने उससे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ली कि किसने आपको वही वीज़ा दिया, कैसे वीज़ा आपने लिया। तो वो बताने लगा कि मैंने फेसबुक पे ऐड देखा था कि अलमराई के लिए वीज़े आए हुए हैं, तो मैंने अप्लाई किया। उन्होंने मुझे कहा कि आप जो हैं उनके जो पैकिंग हेल्पर हैं उनका सुपरवाइज़र आपको जो है हम जो है वो बना रहे हैं। अच्छी सैलरी बता रहे थे। उस बंदे ने 35,000 रुपया उस बंदे को जो है वो बगैर सोचे समझे, ना कोई एजेंसी ना कुछ और ना कुछ, उसको वो भेज दिया। फिर उसके बाद मेडिकल करवाया और बगैर गेम का टोकन के बगैर मेडिकल करवा दिया। 12,000 रुपये उन्होंने ले लिया। ये एक माफिया बैठी हुई है मेरे भाइयों। खुदा के लिए अपने आप को बचाएं, अपने दोस्तों को बचाएं। ये क्या अपने, एक तो आगे हालात ऐसे चल रहे हैं, ऊपर से ये धोखेबाज धोखा दे रहे हैं और आप इनके जाल में फंस जाते हैं। तो वो बंदा बहुत ज़्यादा परेशान था, लेकिन क्या हो सकता था, उसके साथ धोखा हो गया था। और इसी तरह बेशुमार, यकीन जाने बेशुमार लोगों को धोखा मिल रहा है अलमराई के। आए दिन हम देखते हैं सोशल मीडिया पे जो है वो, चाहे वो फेसबुक है चाहे यूट्यूब है, मुख्तलिफ जो है वो गर्दिश कर रहे होते हैं, क्या जी अलमराई के वीज़े आ रहे हैं जी, अलमराई जो है वो उसके वीज़े आ गए हैं ये पाकिस्तान में। जी हाँ भैया, तो अलमराई के मतलब जो है वो आए दिन कोई ना कोई खबरें चल रही होती हैं जी, ड्राइवर के वीज़े आ गए हैं या सेल्समैन के। अभी मैं आपको बताता हूँ कि अलमराई के वीज़े बहुत से लोगों को पता है, लेकिन बहुत से मेरे भाई ऐसे हैं जिनको नहीं पता। अलमराई के वीज़े पाकिस्तान में सिर्फ एक एजेंसी है डेल्टा के नाम से, ठीक है। उसके पास इसके सिर्फ ओरिजिनल जो वीज़े आते हैं उसी के पास आते हैं, बाकी तमाम फेक है मेरे भाई। चाहे आप ड्राइवर का कर लें, चाहे आप सेल्समैन का कर लें, या आपको वीज़ा चाहिए असिस्टेंट सेल्समैन का, तो ये तो टॉपिक लंबा हो जाएगा, बात लंबी हो जाएगी कि असिस्टेंट सेलमैन का क्या फ़ायदा है। हालांकि फ़ायदा बहुत है। मैं मुख्तसर आपको बता दूं कि अगर कोई बंदा जिसकी मिडिल मैट्रिक थोड़ी सी तालीम है, थोड़ा सा उसको ड्राइविंग का जो है वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, तो उसके लिए असिस्टेंट सेलमैन भी बहुत ही बेहतर रहेगा। क्यों? वो 1 साल के बाद वो इंशाल्लाह, थोड़े से गेट्स होने चाहिए, वो सेलमैन बन जाएगा। तो भाई ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि इसके वीज़े जो हैं अलमराई के सिर्फ डेल्टा के अलावा किसी के पास नहीं आते। अगर आपको कोई भाई कहता है कि मेरे पास इसके वीज़े हैं, तो आप प्लीज़ उनकी बातों पे यकीन नहीं करें। सिर्फ डेल्टा के पास ही इसके वीज़े आते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों दूसरे नंबर पे जो है वो हम बात करेंगे अल्साफ़ी कंपनी के। अल्साफ़ी कंपनी के वीज़े किसके पास आते हैं? अल्साफ़ी के साथ साथ मैं ऐड करता चलूँ सऊदी हलीब के, जो कि सदाफ़को के नाम से कंपनी है, उसके वीज़े किसके पास आते हैं? भाई सदाफ़को और अल्साफ़ी के वीज़े जो हैं वो आते हैं अलाइड सर्विस के पास, ठीक है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ज़्यादातर इन बड़ी कंपनियों के वीज़े फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं या बिल्कुल लो कॉस्ट में होते हैं, जिनके चार्जेस ये एजेंसी वाले करते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छी बात तो ये है कि मेरा तो एक दोस्त जो है वो सदाफ़को में गया हुआ काम कर रहा है, सऊदी हलीब में बता रहा हूँ। यहाँ तक आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, यहाँ तक कि उस बंदे का उकाड़ा से आने जाने का रावलपिंडी का किराया भी सदाफ़को ने ही पे किया था। और उसके अलावा उसका होटल का जो है वो, अगर उसने रात गुजारी है तो सारे बिल उन्होंने लिए थे सऊदी अरब में। उन्होंने वो पैसे हमको रियाल पाकिस्तान के कन्वर्ट करके रियालों में
दे दिए थे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था। तो इसके लिए अभी मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि इनमें अप्लाई कैसे करना है, वो लाजमी आपने लास्ट तक देखना है, ठीक है। ये आते हैं अलाइड सर्विस के बाद। इनके अलावा अगर कोई कहता है मेरे पास वीज़े हैं, तो उस चीज़ की मैं गारंटी नहीं दे सकता। मुमकिन है कि हों, लेकिन चांस कम ही लगते हैं। जो लास्ट पे हमारी जो है एजेंसी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी वीडियो को भी शॉर्ट कर किया जाए। तो लास्ट में जो हमारी जो कंपनी है और एजेंसी, उसके मैं बारे में आपको बताता चलूँ, वो है नादिक। नादिक के वीज़े जो हैं वो ज़्यादातर मेरे भाइयों को पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं गाज़ी ओवरसीज़ के पास आते हैं। गाज़ी ओवरसीज़ के पास नादिक के वीज़े आते हैं, चाहे वो ड्राइवर हैं, सेल्समैन हैं, हेल्पर हैं, A to Z। तो मेरे भाइयों, ये जालसाज़ों से बचें, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, इन जालसाज़ों से बचें, अपने आप को बचाएं, अपने भाइयों को बचाएं। बहुत से मेरे दोस्त ऐसे हैं जो यकीन करें कि मुझे कॉल करके कहते हैं भाई अलमराई का वीज़ा इतना का मिल रहा है, सिर्फ 30,000 का मिल रहा है, सिर्फ 35,000 का मिल रहा है। तो मैं उनको यही मशवरा देता हूँ, अगर आप ये चाहते हैं कि आपको वीज़ा मिले, और जी हाँ दोस्तों, तो अब इसमें इन कंपनियों में, एजेंसीज़ में अप्लाई कैसे करें, कैसे आपको पता चलेगा कि इनके वीज़े आए हुए हैं। मेरे भाई सीधी सी बात आपको बताता चलूँ, ना सोशल मीडिया में ना किसी अखबार के ऐड में अब इनको ज़रूरत नहीं है। अब इनको ज़रूरत नहीं है ऐड देने की, क्योंकि ऑलरेडी लोगों जिनको पता है, जिनके रिलेटिव गए हुए हैं, वो अपने बंदों को बता देते हैं जी वीज़े आए हुए हैं, या जिनके कॉन्टैक्ट हैं डेल्टा के साथ, अलाइड के साथ, गाज़ी के साथ, तो वो उनसे राब्ते में हैं। आपने करना क्या है, मेरी बात सुने, आपने करना ये है, अगर आप किसी भी शोबे से, चाहे ड्राइवर हैं, सेल्समैन के लिए या असिस्टेंट सेल्समैन की, आपको उसके लिए बेहतरीन CV बनानी है। अपने जो ओरिजिनल जो हैं वो डॉक्यूमेंट जो हैं उनकी कॉपीज़ करके वो साथ में अटैच करने, ऑल डॉक्यूमेंट, चाहे उसमें ड्राइविंग लाइसेंस हो, बाहर का एक्सपीरियंस है तो वो लगाएं, पाकिस्तान का है तो वो लगाएं। वो करके आपने एक तो इनको व्हाट्सअप करना है, दूसरा मेल करना है, और तीसरे नंबर पे आपको खुद जाकर एजेंसी में ये डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं। उसमें ये होगा कि ये आपका जो है वो बायोडाटा जो है वो उसको अपने सिस्टम में ऐड कर लेते हैं। जैसे इन कंपनियों को रिक्वायरमेंट आती है तो ये ऐड नहीं देते भाई, ये ऐड नहीं देते। बहुत कम होता है ऐसा चांस कि ऐड दें। हाँ, गाज़ी वाले दे देते हैं, लेकिन डेल्टा वाले ऐड आजकल नहीं दे रहे, इन फ्यूचर दे रहे तो नहीं कह सकता। ये क्या करते हैं, फिर वो अपने सिस्टम में से उन आदमियों की CV को उठाते हैं, उनको कॉल करते हैं कि आपने CV जमा करवाई थी, आपकी जो CV हमने आगे फॉरवर्ड कर दी है, वहाँ पे आपकी CV सिलेक्ट हो गई है, अगर आपका फाइनल इंटरव्यू होगा तो फिर वो आपका इंटरव्यू कराते हैं। अगर आप इंटरव्यू में पास हो जाते हैं तो आप उस कंपनी में का जो है वो जॉब के अहल हो जाते हैं, चले जाते हैं। तो दूसरा इसका सिस्टम ये होता है कि मेरे भाई, जो कुछ दिन पहले मैंने ख़ुद जो है अलाइड में टेस्ट दिया था अल्साफ़ी के लिए। ये प्री जो होता है सिलेक्शन पहले करते हैं। प्री सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि ये नहीं चाहते कि जो हमारा डेलीगेशन है हम उसका टाइम ज़ाया करें। कि बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ ड्राइविंग से मुंसलिक होते हैं, कुछ किसी शोबे से होते हैं, वो भी कहते हैं जी हम तो ड्राइवर हैं, हम सेलमैन भी हैं। तो जब उनका इंटरव्यू लेते हैं तो वो उनका एक्सपीरियंस नहीं होता सेलमैन का। तो उसमें क्या होता है, एक तो डेलीगेशन का, कंपनी वालों का टाइम ज़्यादा ज़ाया होता है, फिर दूसरे नंबर पे एजेंसी वालों का भी टाइम ज़ाया होता है, और एजेंसी वालों के लिए अच्छी रेपुटेशन नहीं बनती कि जी हमने रिक्वायरमेंट आपसे की थी सेलमैनों की, आप ड्राइवर का इंटरव्यू करवा रहे हैं सेलमैन के लिए। ये शोबा ही अलग है। तो मेरे भाई, इसके लिए ये होता है कि ये प्री सिलेक्शन करके ये आपको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर प्री सिलेक्शन में ये होता है, ये समझते हैं आप इस आयल हैं कि आपने सेल का काम किया हुआ है, फिर ये आपका डेलीगेशन से फाइनल इंटरव्यू करवाते हैं। तो मेरे भाइयों, सबसे पहले आपको मैंने बता दिया कि आपने अपने डॉक्यूमेंट सब एजेंसियों में दे देने हैं, अच्छी सी CV बना के डॉक्यूमेंट अटैच करके, फिर बाद में आपने इनके साथ ऐसे राब्ते में रहना है। हफ्ते में, महीने में, 10 दिन में, 15 दिन में एक कॉल करके रिसेप्शन पे पूछ लें कि कब तक एक्सपेक्टेड हैं इनके वीज़े, कब आ रहे हैं। वीज़े का किसी को पता नहीं होता, हवा में फैर नहीं मार सकते कि अगले महीने आ रहे हैं, 2 महीने बाद 4। जब कंपनी को ज़रूरत होगी जितने बंदों की, वो इनको बता देते हैं हमें इतने सेलमैन चाहिए, 50 है, 100 है, 10 है, 20 है, A to Z। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें, और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। इससे ये होगा कि मेरी आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले पहुंचेंगी। इसी के साथ अपने भाई को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।